सावन का महीना था। बारिश की हल्की बूंदें धरती को ताजगी से भर रही थीं। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी और गांव के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। गांव में भगवान बुद्ध की ख्याति बढ़ती जा रही थी। लोग उनकी शिक्षाएं सुनने के लिए अपने काम छोड़कर आते। कुछ उनके प्रवचनों से प्रेरित होकर अपने जीवन को बदल रहे थे। वहीं बुद्ध के शिष्य हर पल उनके साथ रहते, उनसे सीखते और उनके धैर्य और करुणा का प्रत्यक्ष अनुभव करते। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जहां बुद्ध के प्रवचनों की सराहना हो रही थी, वहीं एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसे यह सब स्वीकार नहीं था। वह व्यक्ति अत्यधिक अहंकारी था। उसके मन में बुद्ध के लिए ईर्ष्या और क्रोध का सागर उमड़ता था। उसने खुद से कहा, ये तथागत कौन होते हैं हमें सिखाने वाले? लोग इनके पीछे क्यों भाग रहे हैं? ये बस अपनी मीठी बातों से सबको फंसाना जानते हैं। पर मैं इन्हें बेनकाब करूंगा। उस व्यक्ति का नाम सुबंधु था। गांव में उसका बड़ा नाम था, शायद उसके पैसे और सत्ता के कारण। लेकिन भीतर से वह अकेला था। उसके क्रोध और अहंकार ने उसके रिश्तों को तोड़ दिया था। उसकी पत्नी और बच्चे उससे दूर हो गए थे। उसका गुस्सा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था, लेकिन वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। एक सुबह जब गांव के लोग बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा हो रहे थे, सुबंधु ने तय कर लिया कि वह बुद्ध के सामने उनका अपमान करेगा। उसके मन में एक योजना थी। उसने घर से निकलते हुए सोचा, आज मैं इनकी तथाकथित शांति को तोड़कर दिखाऊंगा। देखता हूं यह मेरी बातों का जवाब कैसे देते हैं। गांव का चौराहा लोगों से भर चुका था। हर कोई ध्यान से बुद्ध की बातें सुन रहा था। बुद्ध कह रहे थे, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार है। जब तक हम इसे पहचानते नहीं, तब तक हम शांति नहीं पा सकते। यह सुनते ही सुबंधु ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। वह तेजी से भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। उसकी आंखों में क्रोध साफ झलक रहा था, लेकिन बुद्ध वहीं शांत बैठे थे, जैसे किसी झील की सतह पर हवा भी न चल रही हो। गांव के चौराहे पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो चुके थे। बुद्ध का उपदेश चल रहा था। उनकी वाणी में ऐसी गहराई थी कि